जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्लास्टिड में 3 प्लास्टिड की डिस्कस किया था। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। उसमें से ल्यूकोप्लास्ट के तीनों फॉर्म्स को कंफर्म कर चुका था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड में ये आता है, इसको बोलते हैं लार्जर प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड है क्रोमो, दैट मीन्स कलर, कलर्ड प्लास्टिड। ये जो कलर्ड होता है अदर देन ग्रीन होता है। कलर्ड में क्या, अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन होता है। ओके, प्लास्टिड की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल होता है। मैं दोनों मेम्ब्रेन को थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में ये स्पेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। प्लास्टिड का दोनों मेम्ब्रेन के बीच पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिड है तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। और अंदर में इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस होती है, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। प्लास्टिडियल मैट्रिक्स ये स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट का दो, क्लोरोप्लास्ट का दो, ल्यूकोप्लास्ट का दो, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। और ये क्रोमोप्लास्ट है तो कलर्ड प्लास्टिड होगा अदर देन ग्रीन। क्या होगा, अदर देन ग्रीन, है ना। जैसे विवग्योर में बात करें 7 कलर्स होती है। ये जो ग्रीन होता है ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो। और अदर देन ग्रीन जो बात करते हैं ये सब किस में आता है, क्रोमो में आता है, क्रोमोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन 7 कलर्स में कोई भी कलर्स नहीं होंगे, दैट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस प्लास्टिड होगा। कहाँ पे पाया जाएगा ये, फाउंड इन कलर्ड प्लांट पार्ट, है ना। कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड कहाँ पे होगा, कलर्ड प्लांट पार्ट। कलर्ड प्लांट पार्ट में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्लावर आ जाएंगे, ओके, फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सम रूट। सम रूट्स क्या हो जाएंगे, कलर्ड होते हैं। पैरासाइटिक रूट्स कुछ होते हैं जो क्या होता है, कलर्ड होता है। स्ट्रक्चर हम लोग देखें, डबल मेम्ब्रेन बोन, है ना, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। और इसमें भरा हुआ क्या है, फ्लूइड फील्ड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है ना, फील्ड विथ प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। ये किससे भरा हुआ है, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स, फील्ड विथ प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। प्लास्टिडियल मैट्रिक्स इसके अंदर भरा हुआ है। और ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स, यहाँ पे एंजाइम्स होता है, पिगमेंट्स होती है, मेनली क्या होती है, पिगमेंट्स होती है।
और कॉमन जो पिगमेंट्स है वो क्या है, कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड है। इस तरह से कॉमन जो पिगमेंट है क्या है, कैरोटीनॉइड है। ये वाटर इंसोल्यूबल पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड क्या है, वाटर में नहीं घुलने वाला, इंसोल्यूबल, बट फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स कहाँ पे होगा, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स में अंदर पिगमेंट्स होंगे। वाटर इंसोल्यूबल पिगमेंट बट फैट सोल्यूबल पिगमेंट, पानी में नहीं घुलेगा बट किसमें, फैट में ये इजी वे में घुल जाएगा। कैरोटीनॉइड की अगर बात करें तो कैरोटीनॉइड 3 फॉर्म्स में, कैरोटीनॉइड के 3 फॉर्म्स, क्या क्या 3 फॉर्म्स हैं, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, लाइकोपीन है। ज़ैंथोफिल और तीसरा जो है लाइकोपीन है। ये पिगमेंट है। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज इन कलर। ज़ैंथोफिल येलो इन कलर, और फिर लाइकोपीन रेड कलर का होता है। ये कैरोटीनॉइड में मोस्ट कॉमन पिगमेंट जो है कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और फिर लाइकोपीन है, रेड पिगमेंट। ये क्रोमोप्लास्ट की हम लोग बात किए। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है, ये जो राइपेन टोमेटो है, टोमेटो फ्रूट्स को जो देखते हैं वो रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइकोपीन, रेड पिगमेंट। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, पिगमेंट्स विच इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड, प्लास्टिड से जो एसोसिएटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरोफिल हो सकता है, ये प्लास्टिड से रिलेटेड है। लाइकोपीन्स हो सकता है, ये भी प्लास्टिड से रिलेटेड है, क्रोमोप्लास्ट में आता है। तीसरा फ्यूकोजेंथिन भी एक आएगा, ज़ैंथोफिल हम लोग देख रहे हैं, फ्यूकोजेंथिन भी आता है, ये भी ब्राउन पिगमेंट्स होती है, ये प्लास्टिड से रिलेटेड है। फाइकोबिलिन से ब्लू रेड कलर का होता है, ये भी जो है आपका प्लास्टिड से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन दे सकता है एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन क्या होती है, पर्पल रेड कलर होता है, वैक्यूलर सॉल्यूशन में ये पाया जाता है, जिसको हम लोग सेल सेप बोलते हैं। तो ये कलरिंग पिगमेंट है। वैक्यूलर सॉल्यूशन में जो पाया जाता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कलरिंग पिगमेंट है, फ्लावर के पेटल्स को कलर करता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो पिगमेंट्स विच इज रिलेटेड टू, एसोसिएटेड टू प्लास्टिड कहेंगे तो ये एंथोसाइनिन इससे रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स मैंने बोला वो सारा क्या है, प्लास्टिड से रिलेटेड है। ओके, एंथोसाइनिन कलरिंग पिगमेंट है, नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये प्लास्टिड से रिलेटेड नहीं है, सेल सेप में पाया जाता है, वैक्यूलर सॉल्यूशन को बोलते हैं सेल सेप। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में किया। ओके, क्रोमोप्लास्ट में मेन जो 2 पिगमेंट और होता है, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट, 2 पिगमेंट्स होती है। फियोप्लास्ट ब्राउन प्लास्टिड होता है, रोडोप्लास्ट ब्लू रेड प्लास्टिड होता है। उनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट में। जी हाँ, क्रोमोप्लास्ट में 2 मोस्ट कॉमन पिगमेंट पाया जाता है। एक पाया जाता है फियोप्लास्ट और दूसरा पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्लास्ट। ये जो फियोप्लास्ट पाया जाता है इसको बोलते हैं ब्राउन प्लास्टिड। ब्राउन प्लास्टिड बोलते हैं फियोप्लास्ट। फियो मीन्स ब्राउन। ये एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है। ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन होता है। यहाँ पे क्या होती है, ब्राउन पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन।
ये क्या होता है ब्राउन पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन होता है। ये पाया जाता है फियोफाइसी में, ब्राउन अलगी में। कहाँ पे पाया जाता है? ब्राउन अलगी में। ब्राउन अलगी में ये पाया जाएगा, है ना। ब्राउन प्लास्टिड, फ्यूकोजेंथिन एक ब्राउन प्लास्टिड होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? ब्राउन अलगी में पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियोप्लास्ट। प्लास्टिड में, क्रोमोप्लास्ट में दो फॉर्म्स, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट ये होता है ब्लू रेड, ये जो होता है रोडोप्लास्ट, ये ब्लू रेड प्लास्टिड होता है। क्या होता है? ब्लू रेड प्लास्टिड होता है। ओके, ब्लू रेड प्लास्टिड। ब्लू रेड प्लास्टिड। और यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट विथ ब्लू रेड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं फाइकोबिलेंस। यहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है फाइकोबिलेंस। ये फाइकोबिलेंस, ये क्या होता है? फाइकोबिलेंस रोडोफाइसी में पाया जाता है। ब्लू रेड प्लास्टिड है फाइकोबिलेंस। ये कहाँ पे पाया जाएगा? फियोफाइसी, दैट मीन्स रेड अलगी में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? रेड अलगी। रेड अलगी को हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी और ब्राउन अलगी को बोलते हैं हम लोग फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? ब्राउन अलगी को फियोफाइसी। और रेड अलगी को हम लोग बोलते हैं, रेड अलगी को हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन प्लास्टिड होता है। इसके बाद हम लोग जो मोस्ट कॉमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंप्लीट, थर्ड हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो दैट मीन्स ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन कलर्ड। क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर्ड। स्मॉलेस्ट प्लास्टिड, जिसको लार्ज बोले थे, प्लास्टिड ही लार्ज है, बट तीनों फॉर्म्स में ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो में सबसे छोटा जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रीन प्लास्टिड होती है, ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड। और कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तीनों में सबसे छोटा कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, फोटोसिंथेटिक एपरेटस या फिर कह सकते हैं सेल, क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का, और फिर प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन है। किसके वजह से? ग्रीन प्लास्टिड, दैट मीन्स पिगमेंट कौन सा है? ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, है ना। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है ना। प्लास्टिड में सबसे बड़ा ल्यूकोप्लास्ट, उससे छोटा क्रोमोप्लास्ट और सबसे छोटा क्लोरोप्लास्ट। बट तीनों प्लास्टिड क्या है? लार्ज है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्मॉलेस्ट बोले हैं। क्यों स्मॉलेस्ट? प्लास्टिड में सबसे छोटा, लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेल में सबसे बड़ा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट भी है। तो पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लोरोप्लास्ट के रिगार्ड अदर अगर बात करें तो इसकी डिस्कवर कौन किया था? एक श्वास नाम से व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड बाय SCHAS। क्या है? SCHAS,
CHS, श्वास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। ये साइंटिस्ट है, क्लोरोप्लास्ट को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। नाम जो दिया था, नेम गिवन बाय स्टम्पर, एक साइंटिस्ट है स्टम्पर, इन्होंने क्या किया था, नाम दिया था। ये ग्रीन प्लांट पार्ट में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट है तो फाउंड कहाँ पे होगा, फाउंड इन ग्रीन प्लांट पार्ट, ग्रीन प्लांट पार्ट में ये पाया जाएगा। ओके, कॉमनली ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, लीफ, यंग स्टेम, क्या होता है, लीफ एंड यंग स्टेम, ये सब क्या होती है, ग्रीन प्लांट पार्ट होता है। ओके, इस तरह से हम लोग बात करें, ये तो ग्रीन प्लांट पार्ट में पाया जाएगा। इसके अलावा अगर नंबर्स की बात करें तो ये सिंगल और मेनी इन नंबर्स पर सेल होता है ना। ये सिंगल जो नंबर्स होता है ये लोअर अलगी, लोअर प्लांट्स में होता है, और मेनी जो होता है हायर प्लांट्स में होता है। इसका नंबर्स क्या होता है, सिंगल भी हो सकता है और मेनी इन नंबर्स पर सेल। एक सेल में एक हो सकता है, मेनी भी हो सकता है ना। सिंगल कब होगा, लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में ये सिंगल इन नंबर्स होगा, और मेनी कब होगा, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में मेनी इन नंबर्स होगा। ओके, हम लोग थोड़ा सा लोअर प्लांट्स में, जैसे लोअर प्लांट्स में अलगी वगैरह आता है, एग्जाम्पल अलगी वगैरह आता है। यहाँ पे जो प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट होगा, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट होगा, और हायर प्लांट्स में है ना नंबर्स में ज़्यादा होगा, तो हायर प्लांट्स में एडवांस फॉर्म में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट को पहले हम लोग मेंशन करते हैं, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट। अलग अलग क्लोरोप्लास्ट लोअर प्लांट्स में आता है, किस में आता है, लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो लेस इन नंबर्स, जनरली सिंगल होता है, लेस इन नंबर जनरली क्या होता है, सिंगल होता है, जनरली क्या होता है, सिंगल होता है ना। बट लेस इन नंबर्स या फिर सिंगल होता है, बट लार्जर इन साइज होता है, स्पाइरो वगैरह में, बट लार्जर इन साइज। एग्जाम्पल में स्पाइरो वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं, स्पाइरो वगैरह। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का साइज होता है 1 मिलीमीटर के अप्रोक्स होता है। अप्रोक्स कितना होता है, 1 मिलीमीटर। इस तरह से स्पाइरो वगैरह में लार्जर साइज है। अलग अलग क्लोरोप्लास्ट लोअर प्लांट्स, लेस इन नंबर्स, जनरली सिंगल बट लार्जर इन साइज। स्पाइरो वगैरह में इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पे अलग अलग क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती है। ओके, कुछ ग्रेनुल्स होता है जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखता है, और एक स्पॉट होती है, आई स्पॉट, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये लाइट को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स। तो क्रोमोप्लास्ट लोअर प्लांट्स में किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या पार्ट होती है,
वेल डेवलप तो नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पायरोगैरा में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग क्लोरोप्लास्ट सिंगल इन नंबर से क्या क्या स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच है। तो ये जो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट है लोअर प्लांट्स में, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होती है। दो स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पायरिनोइड बोलते हैं, और दूसरी स्ट्रक्चर है आई स्पोर्ट। आई स्पोर्ट दूसरी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्टिग्मा भी बोलते हैं। आई स्पोर्ट है ना। ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है। हायर प्लांट्स में वहाँ पे क्या होती है, थैलेक्वाइड होता है, मिल मिल के ग्रेनम बनाता है, बहुत सारे ग्रेनम ग्रेना का फॉर्मेशन करता है, और वहीं पे लाइट रिएक्शन होती है। बट यहाँ पे अलग सिस्टम है लोअर प्लांट्स में, उस तरह से थैलेक्वाइड डेवलप नहीं होता है। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम नहीं होती है, क्वांटासोम नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह से पैरिनोइड होता है। स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन ग्रैनुल्स होती है। क्या होती है, स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन ग्रैनुल्स। ये स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन ग्रैनुल्स होती है। और ये जो आई स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, ये फोटो रिसेप्टिव लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स है ये, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है आई स्पोर्ट। तो लोअर प्लांट्स में इस तरह से दो स्ट्रक्चर होती है, पायरिनोइड, आई स्पोर्ट, जो फंक्शन करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप भी करता है और सिंथेसिस भी करता है स्टार्च का। इस तरह से होती है। बट अगर लोअर प्लांट्स की बात ख़त्म हो गई तो हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मेनी इन नंबर्स होता है, 20 to 40 पर सेल्स होता है। स्मॉलर इन साइज होता है। यहाँ पे क्या है, सिंगल इन नंबर, लेस इन नंबर, या फिर जनरली सिंगल, या फिर अगर सिंगल है तो क्या है, लार्जर इन साइज होगा। बट वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा है तो स्मॉलर इन साइज होगा। कहाँ पे, हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मेनी इन नंबर्स होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट मेनी इन नंबर्स, मेनी इन नंबर्स है ना। मेनी इन नंबर्स होता है। अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 20 to 40 पर सेल होता है। ये नंबर्स होती है 20 to 40 पर सेल। एक सेल में क्लोरोप्लास्ट जो नंबर्स होता है 20 to 40 पर सेल एक सेल में होती है। स्मॉलर इन साइज होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स है, मेनी इन नंबर्स है तो स्मॉलर इन साइज होता है। लेस इन नंबर्स, स्मॉलर इन साइज होता है। नंबर्स ज़्यादा है तो छोटे छोटे साइज का हो जाएगा, स्मॉलर इन साइज है ना। 4 to 10 माइक्रोमीटर अप्रोक्स, 4 to 10 माइक्रोमीटर ये साइज़ होती है, छोटे छोटे साइज़ की। माइक्रो यहाँ पे मिलीमीटर, सिंगल इन नंबर्स है तो हायर में छोटे साइज़ का, लोअर में बड़े साइज़ का। लेस इन नंबर्स, मोर इन नंबर्स, मेनी इन नंबर्स। तो ये डिफ्रेंशिएशन याद रखना है, इस तरह से होती है। अब लोअर प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप साइज होता है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल होता है, मच वेरिएबल इन अलगी, खास करके अलगल क्लोरोप्लास्ट लोअर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का शेप है ना। मच वेरिएबल इन अलगी क्या होता है, वेरिएबल है ना। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ वेरिएबल बट मच वेरिएबल
इन लोअर algae अलगल क्लोरोप्लास्ट। अलगी कहने का मतलब अलगल क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है अलगी में, है ना। तो यहाँ पे जनरली 4 शेप नज़र आता है, बेल शेप, गडल शेप, स्टिलेट शेप, रेटिकुलेट शेप। तो यहाँ पे सारे शेप को अगर देखें तो घंटी के आकार का बेल शेप एक स्ट्रक्चर है। दूसरा जो बेल शेप के अलावा है गडल शेप। तीसरा स्ट्रक्चर जो है स्टिलेट शेप। चौथा रेटिकुलेट शेप। इस तरह से मच वेरिएबल है कहाँ पे, अलगी में। बेल शेप, गडल शेप, स्टिलेट, रेटिकुलेट। ये जो बेल शेप होता है घंटी के आकार का, है ना। क्या होती है बेल शेप, घंटी के आकार का। स्कर्ट वगैरह जो हम लोग देखते हैं उस तरह से क्लोरोप्लास्ट का शेप साइज होता है। गडल शेप जो होती है, हम लोग स्टैच्यू वगैरह देखते हैं, मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो डमी होता है उसमें जो कपड़ा लगाया जाता है गडल फॉर्म में, है ना, एक तरह से अट्रैक्टिव फॉर्म्स होता है। स्टिलेट जो होता है वो क्या होता है, स्टार शेप में। और जो रेटिकुलेट होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट का। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल बेल शेप का जो एग्जाम्पल होता है क्लोरीला वगैरह में। गडल शेप क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये यूलोथोरिक्स में पाया जाता है। स्टिलेट जिग्निमा, यह अलगी है, जिग्निमा यहाँ पे पाया जाता है। रेटिकुलेट शेप जो होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर ओइडोगोनियम। ये सब एग्जाम्पल पूछा जाता है नीट में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बेल शेप क्लोरीला, गडल शेप यूलोथोरिक्स, स्टिलेट जिग्निमा, रेटिकुलेट ओइडोगोनियम। इस तरह से 4 डिफरेंट शेप्स होते हैं। कहाँ पे, मच वेरिएबल अलगी, दैट मीन्स लोअर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, लोअर प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल शेप साइज में होते हैं, है ना। और यहीं पे हायर प्लांट्स में अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें शेप साइज में, तो हायर प्लांट्स में जो होती है क्या शेप साइज होता है, यहाँ पे डिस्क्वाइड या फिर लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, इस तरह से आता है। डिस्क्वाइड शेप, ओवल, या फिर जो लेंस शेप होता है ना उस तरह से लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। अंडे के आकार का ओवल लेंस शेप, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। डिस्क्वाइड भी इसी तरह से होती है। तो हायर प्लांट्स में ये शेप होता है, लोअर प्लांट्स में बेल, गडल, स्टिलेट, रेटिकुलेट शेप इस तरह से होती है। अब हम लोग इन टोटल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट को। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।